केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने कहा कि भारतीय संविधान हमारे देश की गीता, गुरु ग्रंथ साहिब और बाइबल की तरह पवित्र है। हमें संविधान का मान सम्मान और आदर करना चाहिए। देश हित में संविधान के अंदर संशोधन भी किया जाने चाहिए, लेकिन व्यक्तिगत या कुर्सी के लिए संशोधन करना संविधान की हत्या के बराबर है। भारतीय जनता पार्टी संविधान को बचाने के लिए काम कर रही है। केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री एसपी बघेल बुधवार को पंचायत भवन के सभागार में आयोजित संविधान हत्या दिवस 2025 कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। इससे पहले केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने संविधान हत्या दिवस को लेकर लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। कार्यक्रम में आपातकाल के दौरान जेल में बंद होने वाले और उनके परिजनों को शॉल भेजकर सम्मानित भी किया गया। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने कहा कि देश को कुरुक्षेत्र की भूमि से धर्म, अधर्म, न्याय, अन्याय, नीति और अनीति के विषय में ज्ञान दिया है, जिसका हमारे देश में नहीं बल्कि पूरे विश्व में अनुसरण किया है। अब तक अधर्म, अन्याय और अनीति हारती आई है। यही सीख संविधान की हत्या करने वालों को भी लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारे देश में डेमोक्रेसी बहुत ही बड़ी और पुरानी है। देश के पास द्वापर और त्रेता युग का प्रमाण मौजूद है, जबकि अमेरिका के पास स्टैच्यू ऑफ यूनिटी है। उन्होंने कहा कि अमेरिका आज खुद की डेमोक्रेसी को सबसे पुराना बता रहा है। अब समय बदल चुका है। उसकी डेमोक्रेसी को भारत के नागरिक चैलेंज करते हैं, क्योंकि सबसे पुरानी और सबसे बड़ी डेमोक्रेसी भारत की रही है और आगे भी बनी रहेगी। केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी बघेल ने कहा कि हमारे देश की डेमोक्रेसी पर सिर्फ 19 महीने की इमरजेंसी ही एक काला धब्बा है। ये वो समय है जब देश के नागरिकों को छिप कर रहना पड़ा। दुकानदारों के रोजगार बंद हो गए, किसान अपने खेत में काम नहीं कर सकते थे, जो भी व्यक्ति बाहर मिलता था उसे जेल में बंद कर देते थे, नशबंदियां होती थी, लोगों को बहुत सी यातनाएं सहन करनी पड़ी थी। उन्होंने कहा कि इस आपातकाल के दौरान करीब 1,10,000 लोगों को जेल में बंद किया गया। आज मुझे भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय पार्टी ने बहुत ही पवित्र भूमि, जहां धर्म अधर्म, न्याय अन्याय, नीति अनीति, सदाचार दुराचार, पाप पुण्य की लड़ाई आज से 5200 साल पहले हुई, वहां पर इंदिरा गांधी जी द्वारा 25 जून 1975 को लगाए गए आपातकाल, जिसमें लोकतंत्र की हत्या की गई, पार्टी ने आज काला दिवस के रूप में उसको माना है। और मुझे यहाँ पर आकर के इस काला दिवस में यहाँ चीफ गेस्ट होकर आने का मौका मिला। मैं यही कहना चाहूंगा कि भारत माँ है लोकतंत्र की, लेकिन 19 महीने का ऐसा काला धब्बा है कि हमें विश्व में शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड वी आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन इंदिरा गांधी का अपनी कुर्सी बचाने के लिए आपातकाल लगाना, 1 लाख से ऊपर लोगों को जेल में भेजना, DIR लगाना, मीसा लगाना, नसबंदी करना, लोगों को टास्क देना, संपूर्ण विपक्ष को जेल भेजना, विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को छीनना, प्रेस की आजादी को छीनना, जुडिशरी पर हमला करना, संविधान में तमाम संशोधन अपनी कुर्सी बचाने के लिए करना, बहुत सारे अध्यादेश केवल प्रधानमंत्री की कुर्सी के हित को, लोकसभा का कार्यकाल 5 साल की जगह 6 साल कर देना, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, स्पीकर को उनकी चुनाव के खिलाफ याचिका ना हो से परे करना, राष्ट्रपति महोदय, उपराष्ट्रपति और स्पीकर को तो वैसे ही शामिल किया गया, खुद के लिए किया। आपातकाल में यदि कोई गोली से मारा जाता है तो उसकी जांच ना हो, ऐसी ADM वर्सेस श्वेत शुक्ला जबलपुर का केस, केशवानंद भारती का केस बहुत फेमस हुआ। इन सब को जनता भूले ना कि आखिर कांग्रेस ने क्या किया है। मुझे कई बड़े प्लेटफॉर्म पे शर्मिंदा उठाना पड़ा जब मैं कहता हूं कि हम वी आर द मदर ऑफ द डेमोक्रेसी। तो कोई भी कह देता ऐसी मदर आपकी है जो 19 महीने जेल भेज दे, नसबंदियां अविवाहितों की कर दे, लोगों को जेल में भेज दे, नाखून उखाड़े जाएं, यातनाएं दी जाए, व्यापार चौपट हुआ। तो ये सब इंदिरा गांधी जी की वजह से हम लोगों को शर्मिंदगी उठानी पड़ती है। वो अभी भी DNA चला आ रहा है। स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी एक कैबिनेट डिसीजन करते हैं कि इतने साल की सजा याफ्ता लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, 5 साल का। राहुल गांधी उसको फाड़ देते हैं। वो केवल पार्टी के कुछ महासचिव होंगे और एक सांसद थे केवल।